I got the hits, getting into taking drugs. I'm in the habit. You scared me. सो हेलो गाइस, आप सबका मूवीज़ लिट में स्वागत है। आपको लिट मूवीज़ के रिव्यू मिलेंगे और आज हम हैप्पी डेथ डे इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। सो ये जो मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको IMDb पे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये जो मूवी है वो हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल। सो आपको अगर देखने के रहेंगे तो आप देख सकते हैं। सो एज एक हॉरर मूवी है तो मैं ट्राई करूंगा कि ज़रा हॉरर टोन में एक्सप्लेन करने का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो फिल्म है, फिल्म की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक ट्री नाम की लड़की रहती है और वो सो के उठती है और खुद के कार्टर नाम का एक लड़का रहता है उसके रूम में पाती है। तो ये जो मिली रहती है वो बहुत ड्रंक रहती है पार्टी में, इसलिए जो कार्टर रहता है वो एक काइंड लड़का रहता है, इसलिए वो उसको अपने घर पे लेके आता है। सो फिर जो ट्री रहती है वो क्या करती है, वो मतलब सारे कपड़े पहनती है और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और तभी उसको एक चीज़ें दिखती है एक सर्टन ऑर्डर में। और सबसे पहले उसको एक औरत मिलती है जो उसको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाती है पर वो फेंक देती है। फिर उसको दो लोग एक जगह पे बैठे रहते हैं और फिर अचानक से इरिगेशन होता है तो वो भाग जाते हैं। फिर एक ग्रुप ऑफ लड़के रहते हैं, उसमें का एक लड़का गिर जाता है और उससे पहले उसको एक ऐसा कार रहती है उसकी बीप किया। फिर जो ट्री रहती है वो फिर उसके घर पे जाती है और फिर जब वो उसके रूम पे जाती है उसका जो उसकी एक रूममेट रहती है जिसका नाम रहता है लॉरी। सो उसको एक कप केक देती है, सो वो फेंक देती है क्योंकि ये जो मतलब एकदम रूट टाइप की लड़की रहती है। सो ये जो लॉरी रहती है फिर ऐसे करके उसका पूरा दिन निकल जाता है और फिर ये जो लॉरी रहती है वो घर मतलब वो एक स्ट्रीट पे रहती है, उसको कुछ तो बाहर जाने का रहता है इसलिए। पर एक टनल के पास वो रुकती है और उधर एक टॉय रहता है जो गाना गा रहता। सो तभी उसको गाइस एक बहुत डेंजरस बेबी मिलता है। सो वो जो बेबी रहता है मतलब वो एक ह्यूमन रहता है जिसने एक बेबी का मास्क पहना रहता। और फिर गाइस सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि ये जो बेबी रहता है मतलब ये जो आदमी रहता है वो इसको मारने के लिए भागता है। सो जो ट्री रहती है वो भागती है पर आखिरकार वो आदमी वो ट्री को पकड़ लेता है। सो वो एक जंगल में उसको पकड़ता है और उसके बाद वो जो चाकू रहता है उससे ट्री पे अटैक करते हैं। और गाइस ये सुन के आपको लगेगा कि वो मर गई डी एंड, पर ऐसा नहीं होता। ये जो थिंग है वो फिल्म का स्टार्टिंग तो है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ट्री रहती है वो वापस उठ जाती है और फिर वो उठ के वो जो कार्टर रहता है उसके रूम में खुद को पाती है और उसको मतलब वो स्टार्टिंग में थोड़ी फ्रीक्ड आउट रहती है पर बाद में क्या होता है वो उसको लगता है कि उसने सपना देखा है और वो सारे जो चीज़ें या मैंने आपको बोला था वो 4 चीज़ें जैसे जो बाहर निकलती है ग्लोबल वार्मिंग और वो सब, सो उसके साथ रिपीट होता है तो उसको लगता है कि रहेगा ऐसे ही। और फिर क्या होता है वो स्ट्रीट पे जाना अवॉइड करती है और वो घर पे रुकती है और जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उसको एक सरप्राइज पार्टी देते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्री रहती है वो खुश हो जाती है और उसके बाद एक लड़की के साथ उसके रूम में जाती है ट्री के। और वो जो लड़का रहता है उसने भी बेबी का मास्क पहना रहता। सो जो वो बेबी का मास्क देखती है और फिर स्टार्टिंग में डर जाती है पर बाद में वो जो लड़का है वो बोलता है अरे ये तो मेरा मास्क है। वो जो किलर रहता है वो आ जाता है और उसको वापस मार डालता है। और इसके बाद ये जो ट्री है वो थर्ड टाइम उठती है वो इस बेड में और वो सब चीज़ें उसके साथ हो रही है। तो ये जो ट्री रहती है वो सुपर फ्रीक्ड आउट रहती है, वो एकदम इरिटेट हो जाती है और फिर वो ऐसे डिसाइड करती है कि उसके बर्थडे मतलब उसके बर्थडे के दिन वो बाहर निकलेंगी ही नहीं, वो घर में खुद को लॉक कर देती है खुद के रूम में। और फिर गाइज वो टीवी देखती रहती है और अचानक से गाइज उसका जो बाथरूम रहता है उधर से किलर आता है और उसको वापस मार डालता है गाइस। और ये जो रहता है वो वापस रिपीट होता है, वो वापस उठती है और इसके बाद मतलब ये सब एज उसके साथ 4 टाइम हो रहा है। तो ये जो ट्री रहती है वो एकदम डरी हुई रहती है और एकदम इरिटेटेड रहती। और फिर वो जैसे उठती है बिना कपड़े पहने मतलब जो कपड़े उसने रात को पहने थे वो इस कपड़ों में वो निकल जाती है उसके घर की तरफ। और ये जो कार्टर रहता है वो एकदम अच्छा लड़का रहता। तो इसकी वजह से उसकी जो चीज़ें रहता है लौटाने को जाता है। और फिर वो जो रास्ते में उसको इतना डर लगता है क्योंकि वो सब उसके साथ बार बार हो रहा है, अचानक से उसके सामने आता है और ट्री उसको फाइनली हक कर देती है। सो आगे क्या होता है, ये जो ट्री रहती है वो क्या करती है कार्टर को सब चीज़ें बता देती है। और फिर गाइज अगर ऐसा इंसान कोई बोल रहा रहेगा तो हम सब तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, पर ये जो कार्टर रहता है वो सीरियसली उस पर यकीन कर देता है और उसके बाद वो बोलता है कि तेरे को जो भी मार रहा है मतलब तेरे जितने भी राइवल्स है उन एक लिस्ट पे नाम लिख। सो ये जो ट्री रहती है वो सारे जितने भी सस्पेक्ट्स रहते हैं उनके नाम लिखती है और हर बार मतलब जब तक उसको पता नहीं चलता उसका किलर कौन है जितने सस्पेक्ट सब पे नज़र रखती है और वो बार बार मरती रहती है। और फिर जितने भी सस्पेक्ट रहते हैं सबके नाम कट हो जाते हैं पर उसको पता नहीं चलता कि उसका मर्डर किसने किया। सो थक हार के वो कार्टर और ट्री ये दोनों एक कॉफ़ी शॉप पे बैठते हैं। तभी वो जो ट्री रहती है अचानक से कॉफ़ी शॉप में जो टीवी लगा रहता है उसके तरफ देखते हैं और फिर टीवी पे एक ऐसी न्यूज़ आ रही रहती कि एक आदमी रहता जो एक साइको किलर टाइप आदमी रहता है और उसने बहुत से लड़कियों का
मर्डर किया रहता है और इसकी वजह से ये जो ट्री रहती है उसको लिंक लगती है और उसको समझने ही मेरे को मारा रहेगा, इसलिए उसको मारने को भागती है। पर तब तक लेट हुआ रहता क्योंकि वो जो हॉस्पिटल रहता वो हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी छूट गया रहता और वो वापस ये जो ट्री है उसको मार डालता, वापस उठती है। और इसके बाद जो ट्री रहती है वो इतनी गुस्से में रहती है, तो ये ट्री क्या करती है, ये कैसे ना कैसे करके वो दिन काट देती है और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करती है। तो वो क्या होता है कि ये जो साइको किलर उसके सामने आता है और उसको मारने वाला रहता है, पर ये जो कार्टर रहता है वो टाइम पे आके ट्री को बचा लेता है। पर ये जो साइको किलर रहता है वो कार्टर को मार डालता है। पर ये जो ट्री रहती है फिर है उसका फायदा लेती है और फिर ये जो साइको किलर है उसको ऑलमोस्ट मार डालने वाली रहती, पर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता कि अगर मैंने इसको मार डाला सो मेरे को ये जो कार्टर है वो मर जाएगा, तो इसलिए वो क्या करती है, खुद को सुसाइड कर लेती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो कार्टर रहता है तो ये वापस उठती है कार्टर के रूम में और इसके बाद ये जो ट्री रहती है वो एकदम ऐसे रिवोल्यूशनरी बन जाती है, क्योंकि ये जितनी भी जो पर्सनैलिटी पहले रहती है फिल्म के स्टार्टिंग में एकदम अपोजिट हो जाती है। क्योंकि मेन वाली वो औरत आती है तो भी वो हर टाइम वो जो औरत है उसके साथ मिसबिहेव करती है, फिर इस बार वो साइन करती है और फिर एकदम ऐसे अच्छे से बिहेव करने लगती है। और गाइज एक डिटेल रहता है फिल्म में, ये जो जब भी ये जो लॉरी है उसको उसके बर्थडे का जो एक कपकेक देती है तो ये हर बार कपकेक को फेंक देती है, पर इस बार गाइज ये जो कपकेक है ये खाती है। ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा, आप सुनते रहो बस। तो फिर आगे क्या होता है कि ये जो लॉरी रहती है वो कपकेक देती है और ये ट्री खा लेती है कपकेक और फिर ये सब प्लानिंग करती है और फाइनली गाइज ये जो साइको किलर है उसको मार डालती है। और फिर ये और कार्टर एकदम चैन की नींद सो रहे रहते हैं और फिर आप सबको और मेरे को तो लगा खत्म हो गई, चलो बाबा। ये तो फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट रहता है कि ये जो कार्टर रहता है तो ये जो ट्री रहती है खुद को वापस उठती है और खुद को वापस कार्टर के रूम में पाती है। सो ये जो ट्री रहती है वो इतनी इरिटेटेड और इतनी फ्रीक्ड आउट हो जाती है ना, मतलब सोच ही नहीं सकते वो इरिटेशन लेवल क्या मतलब कितना रहेगा। सो इसके वजह से वो वापस वो सब देखती है और वो एकदम इरिटेटेड रहती है और फिर वो उसके रूम में आती है और फिर उसकी जो रूममेट लॉरी रहती है वो जैसे हर बार देती है तो इस बार वापस कपकेक देती है और फिर वो कपकेक को हाथ में लेती है और उसको थोड़ा वो कपकेक को देख के ये जो ट्री रहती है उसकी दिमाग के बत्ती अचानक से जलती है और उसको समझता है कि जितनी बार भी मतलब इससे पहले उसको मारा है तो वो उसने कपकेक नहीं खाया और इस बार उसने मारा साइको किलर को, पर स्टिल वो मर गई। और फिर उसको समझता है कि ये जो लॉरी रहती है वो सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं थी और मेरे को डालना चाहिए था इसका नाम। तो तभी उसको समझ में आता है कि इसने कपकेक में पॉइजन मिलाया रहता। तो ये जो ट्री रहती है वो बोलती है कि ये कपकेक तू खाते हो, जो लॉरी रहती है वो खाती नहीं है ये कपकेक। सो बोलती है हाँ ठीक है, फिर ये जो कपकेक है मैं जो पुलिस है उनको दे दूँगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लॉरी रहती है वो उसका असली शक्ल दिखाई देती है और फिर उस पर अटैक करती है। सो जो ट्री और लॉरी है इनमें एकदम डेंजर झगड़ा होता है और उसकी वजह से ये जो ट्री रहती है वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहती है, इसलिए कैसे ना कैसे करके ये जो लॉरी है उसको घर से गिरा देती है। और उसके बाद फाइनली गाइज वो फिर कार्टर को सब बताती है और फिर कार्टर और ये दोनों फिर वापस सोते हैं और उसके बाद नेक्स्ट दिन वो उसके रूम में उठती है और फिर सबसे बेस्ट थिंग होता है गाइज कि ये उसके फ़ोन में डेट देखती है और उसका जो बर्थडे रहता है और वो जो दिन रिपीट हो रहा रहता है वो रहता है 18 और वो डेट आती और फिर जब वो डेट देखती है वो रहती है 19 और फाइनली उसको पता चलता है कि मैं वो लूप जो रहता है टाइम लूप से वो निकल गई हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और मैंने द विचेस इस मूवी का भी रिव्यू किया है और ये भी एक स्पूकी टाइप की मूवी है और एज अब ये हैलोवीन मंथ है और ये ख़त्म होने वाला, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी हॉरर फिल्म्स मैंने देखे वो सारे फिल्म्स का मैं रिव्यू लेके आऊँगा। और ये जो फिल्म है ये फिल्म में एक सेकंड पार्ट भी रिलीज़ हुआ है, तो इसका भी अगर आपको चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए।